हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी तथा ग्रुप डी एग्जाम के लिए स्पेशल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पिछले एक साल के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिटेल में साथ ही साथ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार हींग की खेती किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो भारत में पहली बार हींग की खेती हिमाचल प्रदेश में शुरू की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति क्षेत्र में भारत में पहली बार हींग की खेती शुरू की जाएगी। हींग जिसका इस्तेमाल हम दाल या सब्जी को फ्राई करने के लिए करते हैं। अब आपको कृषि से संबंधित 4 क्वेश्चन याद रखना है जो कि पिछले साल सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। कौन कौन से? पहला क्वेश्चन है, कृषि भूमि लीजिंग नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। लाख की खेती को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य बन गया है छत्तीसगढ़। लाख जिसका इस्तेमाल औरतों के आभूषण तथा चूड़ियों को बनाने के लिए किया जाता है। अनुबंध खेती पर कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है तमिलनाडु। फसलों की खेती को विनियमित करने के लिए किसानों को फसल उगाने संबंधी जरूरी निर्देश जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है तेलंगाना। वर्तमान में भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, और ये पिछले कई महीनों से नए कृषि कानूनों को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। अगला क्वेश्चन है, देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी गई है असम राज्य के जोगीघोपा शहर में। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है इस पार्क से आपको रोड ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, एयर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, रेल ट्रांसपोर्टेशन सर्विस तथा वाटर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम हैं सारे माध्यम आपको इस पार्क से अवेलेबल होंगे। असम जो कि भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है, असम का एक शहर है गुवाहाटी, और गुवाहाटी में ही पिछले साल 2020 में तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया। असम के गुवाहाटी शहर में कामाख्या माता का मंदिर है और यहीं पर हर साल अम्बुबाची मेला का आयोजन किया जाता है। पिछले 500 सालों से लगातार अम्बुबाची मेला का हर साल आयोजन किया जाता था, लेकिन पिछले 500 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है कि पिछले साल 2020 में कोरोना वायरस महामारी के कारण अम्बुबाची मेला रद्द कर दिया गया था, नहीं आयोजन किया गया था। असम राज्य से आपको 3 नेशनल पार्क के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? डिब्रू सैखवा राष्ट्रीय उद्यान, मानास राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। जो असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है, और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अब आपको असम के एक महान व्यक्ति, महान शख्सियत का नाम याद रखना है। इनका नाम है जादव पायेंग। जादव पायेंग ने अपने बलबूते, अपने खर्चे पर असम के बहुत सारे क्षेत्रफल में पेड़ों को लगाकर एक मानव निर्मित जंगल तैयार कर दिया है, जिसकी वजह से इनको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और एक कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में कि फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो उत्तर होगा असम राज्य के जादव पायेंग को। जादव पायेंग को पिछले साल 2020 में स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अब आपको असम राज्य से 2 पुल के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? भूपेन हजारिका सेतु, जिसका दूसरा नाम है ढोला सदिया ब्रिज। जो भूपेन हजारिका सेतु है, ये भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है, जिसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर, और ये असम राज्य को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। और जो भूपेन हजारिका सेतु है लोहित नदी पर स्थित है। और ये हाल ही में जो आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम हुए हैं उसमें कुछ क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन है, तो उत्तर था भूपेन हजारिका सेतु। दूसरा पुल है जिसका नाम है बोगीबील पुल। बोगीबील पुल जिसका नाम बदल दिया गया है, अब इसका नया नाम हो गया है अटल सेतु। बोगीबील पुल जो कि भारत का सबसे लंबा रेल सेतु है, रेल ब्रिज है। बोगीबील पुल की लंबाई है 4.94 किलोमीटर, जो कि असम राज्य के ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। असम राज्य का प्रमुख त्योहार है बिहू। असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर असम राज्य में स्थित है।
असम राज्य की पहली महिला और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी सैयदा अनवरा तैमूर, और पिछले साल 2020 में सैयदा अनवरा तैमूर का निधन हो गया है। तो इसलिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना है। असम राज्य की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं सैयदा अनवरा तैमूर, जिनका पिछले साल सितंबर 2020 में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड जिंक स्मेल्टर किस राज्य में बनेगा? ग्रीन फील्ड जिंक स्मेल्टर का मतलब है जस्ता बनाने वाला कारखाना। तो दुनिया का सबसे बड़ा जस्ता बनाने वाला कारखाना गुजरात के दोसावाड़ा क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। अब आपको गुजरात से कुछ क्वेश्चन याद रखना है, जैसे भारत की पहली शहद प्रयोगशाला की स्थापना की गई है गुजरात के आनंद शहर में। समुद्री उत्पाद निर्यात सी फूड गुणवत्ता लैब की स्थापना की गई है गुजरात के पोरबंदर शहर में। सरदार सरोवर बांध यह नदी नर्मदा नदी पर स्थित है गुजरात राज्य में। स्टेचू ऑफ यूनिटी जो कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है, ये गुजरात राज्य के नर्मदा जिले के केवड़िया शहर में स्थित है। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय गुजरात के बड़ोदरा शहर में खोला गया है। भारत का पहला डायनासोर संग्रहालय व जीवाश्म पार्क गुजरात के महिसागर जिला के बालासिनोर कस्बे के रयाली गांव में खोला गया है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया है गुजरात के अहमदाबाद शहर में, जिसका नाम है सरदार पटेल स्टेडियम, और इसी का दूसरा नाम है मोटेरा स्टेडियम। जो सरदार पटेल स्टेडियम है ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। दर्शकों के कैपेसिटी के लिहाज से इसकी दर्शक कैपेसिटी है 1,10,000। तो इतने क्वेश्चन आपको गुजरात राज्य से याद रखना है। इसके अलावा आप सभी लोग कमेंट करके हमको बताइए कि जो अगला हमारा वीडियो है इसी प्रकार से डिटेल में रहे या फिर डायरेक्ट MCQ टाइप रहे, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा हमको। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक भूख सूचकांक 2020, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैश्विक भूख सूचकांक 2020 में भारत की रैंक है 94, जो कि बहुत ही खराब है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन चर्चा में रहा। तो आपको याद रखना है, वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2020 में भारत की रैंक रही 94, जो कि हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। और इसमें नंबर 1 देश रहा बेलारूस, यानी कि दुनिया में सबसे कम अगर भूखमरी है तो वो है बेलारूस में। क्वेश्चन नंबर 5 है, काती बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो काती बिहू जो कि असम राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है। जो बिहू है ये 3 प्रकार का होता है, ये अलग अलग 3 महीने में मनाया जाता है, इसलिए इसके अलग अलग नाम है, रोगाली बिहू, कोगाली बिहू, भोगाली बिहू। तो आपसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कोई बिहू सीधा सीधा तो आंसर होगा असम राज्य। अब आपको कुछ भारत के प्रमुख त्योहारों के नाम याद रखना है। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिया गया जो त्योहार है भारत के किस राज्य से संबंधित है। यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बना रखा है। बिहू महोत्सव जो कि असम राज्य में मनाया जाता है, ओणम त्योहार केरल राज्य में, पोंगल त्योहार तमिलनाडु राज्य में, संगाई महोत्सव मणिपुर में, खर्ची पूजा महोत्सव त्रिपुरा में, सिंगू दर्शन महोत्सव लेह लद्दाख, हार्नबिल फेस्टिवल नागालैंड, पक्के पांगा हार्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश, धानु यात्रा महोत्सव उड़ीसा, छठ पूजा बिहार। जबकि छठ पूजा जो है उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है, मेनली बिहार का ये त्योहार है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो SBI के नए चेयरमैन के रूप में पिछले साल 2020 में नियुक्त किया गया है दिनेश कुमार खारा को। भारतीय स्टेट बैंक जो कि भारत की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर बैंक है। अब आपको 5-6 बैंकों के CEO के नाम याद रखना है जो कि सबसे बड़ी हैं और सबसे ज़्यादा चर्चा में रहती हैं। कौन कौन सी? पहली बैंक हो गई SBI, जिसके चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा। पंजाब नेशनल बैंक जो कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर बैंक है, इसके CEO हैं SS मल्लिकार्जुन राव। BOB जो कि भारत की तीसरी सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर बैंक है, इसके CEO हैं संजीव चड्ढा। प्राइवेट सेक्टर में HDFC बैंक के CEO हैं शशिधर जगदीशन, ICICI बैंक के CEO हैं संदीप बख्शी, एक्सिस बैंक के CEO हैं अमिताभ चौधरी, एस बैंक के CEO हैं प्रशांत कुमार। एस बैंक जो कि एक प्राइवेट बैंक है, ये पिछले साल 2020 में सबसे ज़्यादा चर्चा में रही क्योंकि ये कोलैप्स होने वाली थी, जिसके बाद इस बैंक को SBI के द्वारा खरीद लिया गया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो कि भारत की एकमात्र सरकारी पेमेंट बैंक है, इसके CEO हैं जे वेंकटू रमू।
पेटीएम पेमेंट बैंक जो कि एक प्राइवेट पेमेंट बैंक है, इसके सीईओ हैं सतीश कुमार गुप्ता। अगला क्वेश्चन है यूएनडीपी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से किसे नवाजा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यूएनडीपी के द्वारा स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड दिया गया है सोनू सूद को। कोरोना वायरस महामारी के दौरान इनके द्वारा किए गए सराहनीय कार्य के लिए यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में, इसी संस्था के द्वारा स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है एक्टर सोनू सूद को। इसके अलावा इंडिया टुडे ग्रुप के द्वारा हेल्थ गिरी पुरस्कार 2020 भी सोनू सूद को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया है। तो इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो कि एक बिजनेस फोरम है, इस संस्था के द्वारा भारत के रतन टाटा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इसी प्रकार से एक दूसरा बिजनेस फोरम है जिसका नाम है यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के द्वारा ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है टाटा सन्स के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन को। अब आपको कुछ पुरस्कार के नाम याद रखना जो कि पिछले साल 2020 में दिए गए, जैसे हरित रत्न पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर एन कुमार को, क्वालिटी रत्न पुरस्कार दिया गया सुरेश कृष्णा को, उद्योग रत्न अवार्ड दिया गया ठाकुर अनूप सिंह को, आयुर्वेद रत्न पुरस्कार दिया गया डॉक्टर प्रताप चौहान को, टाइलर पुरस्कार दिया गया पवन सुखदेव को। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो टाइलर पुरस्कार है इसे पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया सर डेविड एटनबरो को। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार दिया गया चंडी प्रसाद भट्ट को। तो ये कुछ क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है पुरुष एकल फ्रेंच ओपन 2020 को किसने जीत लिया है। तो पुरुष एकल फ्रेंच ओपन जो कि एक टेनिस की प्रतियोगिता है, इसको पिछले साल 2020 में जीत लिया है राफेल नडाल ने। राफेल नडाल जो कि स्पेन देश के टेनिस प्लेयर हैं। अगर बात की जाए महिला एकल की, तो महिला एकल में फ्रेंच ओपन को जीत लिया है इगा स्विएतेक ने, जो कि पोलैंड देश की टेनिस खिलाड़ी हैं। अब आपको 4 टेनिस प्रतियोगिताओं के नाम याद रखना है। इन 4 टेनिस प्रतियोगिताओं को बोला जाता है ग्रैंड स्लैम। कौन कौन सी? ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलिया ओपन जो कि जनवरी महीना में हर साल ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में खेला जाता है। फ्रेंच ओपन जो कि मई से जून महीने के बीच हर साल फ्रांस की राजधानी पेरिस में खेला जाता है। विंबलडन ओपन जो कि हर साल जून से जुलाई के बीच लंदन के विंबलडन में खेला जाता है। यूएस ओपन जो कि हर साल अगस्त से सितंबर महीने के बीच अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में खेला जाता है। अब आपको इन चारों प्रतियोगिताओं के 2020 के विनर भी याद रखना है, क्योंकि यहाँ से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 में पुरुष एकल को जीत लिया है सर्बिया देश के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने। महिला एकल को जीत लिया है अमेरिका देश की सोफिया केनिन ने। 2020 फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल को जीत लिया स्पेन देश के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने, जबकि महिला एकल को जीत लिया पोलैंड देश की इगा स्विएतेक ने। 2020 का जो विंबलडन ओपन है, इसको कोरोना वायरस महामारी के कारण रद्द कर दिया गया था। यूएस ओपन 2020 में पुरुष एकल को जीत लिया ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी डोमिनिक थीम ने, जबकि महिला एकल को जीत लिया जापान देश की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो अगला हमारा वीडियो रहे इसी प्रकार डिटेल के साथ रहे या डायरेक्ट एमसीक्यू टाइप रहे। अगला क्वेश्चन है सरकारी स्कूलों को पूर्णतः डिजिटल बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। तो सरकारी स्कूलों को फुल्ली डिजिटल बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है केरल। अब आपको केरल से कुछ क्वेश्चन याद रखना है, जैसे देश की पहली सोलर इलेक्ट्रिक रोरो सर्विस शुरू की गई है केरल राज्य में। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट दिया गया है केरल राज्य में। इंटरनेट सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार है, ऐसा कहने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है केरल। भारत के पहले हाथी पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है केरल में। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र खोला गया है केरल राज्य में। भारत के पहले स्पेस पार्क की स्थापना की गई है केरल में। देश का पहला डिजिटल गार्डन खोला गया है केरल राज्य में। अगला क्वेश्चन है
किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी को मंजूरी दिया है? तो ट्री ट्रांसप्लांटेशन जो पॉलिसी है इसको शुरू किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। अब हम जानते हैं कि वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी क्या है। तो आप सभी को पता होगा, अगर भारत में कहीं भी कोई भी सरकारी कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग निर्माण का काम हो रहा होता है या सड़क बन रही होती, तो उसके जो आसपास के पेड़ होते हैं उनको उखाड़ के फेंक दिया जाता है। लेकिन जो वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी, इसमें यह बताया गया है, अगर आपको कोई सरकारी कंस्ट्रक्शन करना है और उसके आसपास में कहीं कोई पेड़ लगा है तो उस पेड़ को उखाड़कर दूसरी जगह आपको लगाना होगा। ये ऐसा इस पॉलिसी में बताया गया है और ऐसा इस प्रकार का पॉलिसी बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है दिल्ली। अब आपको दिल्ली से कुछ क्वेश्चन याद रखना, जैसे रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान शुरू किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। कोरोना वायरस महामारी के दौरान ऑपरेशन शील्ड तथा 5T प्लान योजना शुरू की गई थी दिल्ली सरकार के द्वारा। रोजगार बाजार नामक पोर्टल शुरू की गई है दिल्ली सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू की गई है दिल्ली सरकार के द्वारा। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कि दिल्ली राज्य से रिलेटेड हैं, आपको याद रखना है। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ ये ज़रूर हमको बताइएगा कि जो अगला अगला वीडियो रहे डायरेक्ट MCQ टाइप रहे या फिर इसी प्रकार से डिटेल में। तो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।